नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। लेयर एक ऐसा शब्द है जिसे हम आलस से किसी भी पटकथा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें दिखने से थोड़ी ज्यादा गहराई होती है। लेकिन जब कोई पटकथा ऐसी हो जिसमें प्याज को परत दर परत छीलने का आभास हो और अंत में संतरा मिले तो उसे कहाँ से शुरू करें? क्या हम लेखन की सरलता पर अचंभित होने के आनंद से शुरू करते हैं या इसके तीन मुख्य पात्रों की पीड़ा के बारे में जो धीरे धीरे हमारे भीतर समा जाती है और लंबे समय तक हमारे साथ रहती है? दिनजीत अयाथन द्वारा निर्देशित किष्किंधा कांडम में घटनाओं का एक निरंतर प्रवाह है, जिनमें से लगभग कोई भी परिचित मार्ग नहीं अपनाता है। ये सब चुनावों से पहले आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों के लिए अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए एक नियमित सरकारी आदेश से शुरू होता है। एक गुम हुई बंदूक से लेकर एक लापता व्यक्ति तक, रिश्तों के बदलते रंग और इसके पात्रों के बारे में दिलचस्प खुलासे तक, ये फिल्म शैली की सीमाओं के बीच सहजता से फिसलती है, किसी भी आसान वर्गीकरण से बचती है। कहानी चुनावों से पहले हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए एक नियमित सरकारी आदेश के कारण एक बंदूक गायब हो जाती है। जब अजैन आसिफ अली अपनी नवविवाहित पत्नी अपर्णा बालामुरली के साथ जंगल से सटे एक पुराने घर में जीवन की शुरुआत करता है, तो एक शांति का माहौल होता है जिसमें लगातार हल्की हवा बह रही होती है और बंदर रहते हैं। अजैन के पिता अप्पू पिल्लई विजयराघवन एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी घर के दूसरे निवासी हैं, जहां हर गतिविधि क्रोधी बूढ़े व्यक्ति की लय के अनुसार समायोजित होती दिखती है। अपर्णा इस स्थिति में सहजता से घुल मिल जाती है, लगभग दीवार पर एक मक्खी की तरह, लेकिन हम दर्शकों की तरह ही उतनी ही उत्सुक है कि बूढ़े व्यक्ति की शांति और अजीबोगरीब आदतों के पीछे क्या छिपा है। समकालीन मलयालम सिनेमा में हमें आकर्षक सेटअप मिले हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले तीसरे भाग में ही सारी मेहनत बेकार कर देता है, जैसे कि आसिफ की कूमन। यहाँ पटकथा लेखक बहुल रमेश ने लगभग दोषरहित काम किया है, जो दर्दनाक तरीके से बनाए गए सेटअप के योग्य है। हमें गुमराह करने के लिए शायद ही कोई भ्रामक बात कही गई हो, लेकिन हर दूसरे दृश्य का उद्देश्य पात्रों की हमारी समझ को बढ़ाना या हमें सोचने के लिए कुछ और देना है। वह सिनेमेटोग्राफर की भूमिका भी निभाते हैं, इस तरह उन्हें अपनी कल्पना के अनुसार सब कुछ दिखाने का मौका मिलता है, जबकि संपादक सोराज ये सहज बदलावों में माहिर हैं। मुजीब मजीद का बैकग्राउंड स्कोर सभी सही मूड को हिट करता है। अन्य सभी विभागों में कड़ी मेहनत को तीन केंद्रीय पात्रों और कुछ सहायक पात्रों, जैसे कि जगदीश और अशोकन द्वारा निभाए गए किरदारों द्वारा दिल को छू लेने वाले अभिनय ने और भी बढ़ा दिया है। विजयराघवन ने एक ऐसे किरदार को आत्मसात किया है जो अपने सुनहरे दिनों के झूठे अभिमान और बुढ़ापे की कमजोरियों के बीच फंसा हुआ है, साथ ही उन रहस्यों से भी घिरा हुआ है जिन्हें किसी एक व्यक्ति के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल है। आसिफ अली का किरदार दिलचस्प है, जिसके लिए उन्हें अपनी भावनाओं के भंडार से गहराई से बाहर निकलना पड़ता है और वह इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अपर्णा बालामुरली ने एक ऐसी महिला के रूप में एक ठोस अभिनय किया है जो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में घुल मिल जाती है जिससे कई लोग भागने के बारे में सोच सकते हैं। अंत में ये सोचना पड़ता है कि हम जो देख रहे थे वह स्मृति बनाम भूलने का संघर्ष था या स्मृति बनाम भूलने का संघर्ष। किसी भी कालातीत कलाकृति का असली संकेत अनिश्चितता का वह कठिन से पहुंचने वाला स्थान है, जिसे किष्किंधा कांडम ने बेहतरीन तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। यह मलयालम सिनेमा द्वारा अब तक निर्मित सर्वश्रेष्ठ रहस्य नाटकों में से एक में आसानी से जगह पा सकता है। किष्किंधा कांडम फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है।